तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये बात आती है कि अगर आप अपने बीटेक के फाइनल ईयर में हैं और आपने गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या गेट में अच्छा स्कोर नहीं आया है या आप ड्रॉप भी लिए हो 2 साल 3 साल 4 साल, अगर आपका गेट नहीं निकला है फिर भी आप आईआईटी से एमटेक एमएस पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो विथ फेलोशिप के साथ। ये कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जिससे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट है, वो CFTI कंसिडर करती है 8 एंड अबव फ्रॉम एनी ऑफ द CFTI। तो CFTI की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। सारे के सारे IITs, सारे NITs और कुछ सेंट्री फंडेड IIITs है जो कुछ, और घानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मालदा वेस्ट बंगाल में है, जो संत लोकवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नीति मुंबई जानते हैं हम लोग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा भी कुछ CFTI है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट्स है वहाँ पे सेंट्री फंडेड कॉलेजेस के इंस्टीट्यूट्स के लिस्ट दी गई है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो चलिए हम ये देखते हैं कि किस किस टॉप IITs में हम विद फेलोशिप के साथ एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला है IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे का क्राइटेरिया है कि अ कैंडिडेट फ्रॉम एनी CFTI, अगर वहाँ से उसने बीटेक एमटेक किया है किसी भी CFTI से, मैंने जो इसके पहले CFTI की लिस्ट बताया था, अगर वहाँ से उसने 8 एंड अबव CGPA स्कोर किया है तो गेट स्कोर से एग्जाम कर दिया गया है। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं एमटेक बाय रिसर्च, जिसको हम लोग MS कहते हैं, PhD में अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट PhD में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं जानते कि डायरेक्ट PhD में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पर आप कर सकते हो। आप CFTI से रहोगे और आपके पास बहुत रिसर्च पेपर रहेगा तो आपको प्रेफरेंस मिल जाता है और शॉर्टलिस्ट भी आप हो जाओगे। 8.5 रहने से तो श्योरली आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। IIT बॉम्बे में आप अप्लाई कर सकते हो और डिटेल्स जानने के लिए आप IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे जा सकते हो। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली का भी यही क्राइटेरिया है, कैंडिडेट फ्रॉम एनी CFTI बीटेक फ्रॉम एमटेक स्कोर मिनिमम 8 एंड अबव CGPA आर फ्रॉम गेट। आप यहाँ पे भी एमटेक बाय रिसर्च यानी कि MS PhD और डायरेक्ट PhD में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप PhD या डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप एमटेक के बाद करते हो तब तो आपको हो जाता है, पर आप अगर बीटेक किए हो और अपने एमटेक नहीं करी है तो आप डायरेक्ट PhD भी कर सकते हो। कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। अगर बीटेक करके डायरेक्ट PhD की जाती है तो 20 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग IITs के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको उसके लिए उसकी वेबसाइट पे जाकर देखना होगा। आपके पास अगर आपने बीटेक के फाइनल ईयर में कोई थीसिस करा था और उससे अगर कोई रिसर्च पेपर हो रहा है तो वो भी आप अपने PhD एप्लीकेशन फॉर्म में लगाएंगे। उससे आपका जो एप्लीकेशन है आपको इंटरव्यू में प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं, IIT कानपुर। IIT कानपुर का भी सेम क्राइटेरिया है। ये भी इन लोग के हर एक के फॉर्म में रेफर का भी डिटेल्स देना होता है और पब्लिकेशन का भी डिटेल्स देना होता है। अगर पब्लिकेशन का डिटेल्स नहीं भी है, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में पब्लिश नहीं भी किया तो भी आप भर सकते हो इस फॉर्म को। IIT कानपुर की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है IISc। और मैं जितनी भी IITs की बात कर रहा हूँ ये विद फेलोशिप के साथ था, विदाउट फेलोशिप की बात मैं नहीं कर रहा। विदाउट फेलोशिप भी होता है, उसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है, फिर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होता है, तब जाके आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप में लिया जाता है। पर यहाँ मैं सिर्फ फेलोशिप की बात कर रहा हूँ जिसमें आप गेट क्वालिफाई नहीं किए हों और आपको आप कम से कम आपको शॉर्टलिस्ट तो कर दिया जाएगा अगर आपका 8.5 CGPA है तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं IISc। IISc भी रिसर्च के लिए बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये भी सेम क्राइटेरिया है, पर इसमें भी एमटेक में कुछ सीट्स रखे गए हैं पर इसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलता, लेकिन आप शॉर्टलिस्ट जरूर हो जाओगे। 8 मिनिमम बोला गया है, अगर 8.5 या 9 रहता तो ज़रूर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बस आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है। IIT अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं जो IIT धनबाद। IIT धनबाद का भी सेम क्राइटेरिया है।
इसमें भी आप एमएस पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। सो बहुत सारे मेरे मैं जब बीटेक कर रहा था तो मेरे एक दोस्त का वो आईआईटी मंदिर से एमएस कर रहा था, तो उसके बाद विंटर सीजन में उसने अप्लाई किया आईआईटी धनबाद में डायरेक्ट पीएचडी में, तो उसका हो गया था। तो आप भी क्या कर सकते हो, आउट ऑफ सीजन में अगर आपका नहीं होता है तो आप विंटर सीजन में अप्लाई कर सकते हो, उसमें कंपटीशन कम रहता है। सो आप ये कर सकते हो। और आप नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में एक खासियत है, ये इकलौता इंस्टीट्यूट यही है जो विदाउट गेट सीएफटीआई मिनिमम 8 सीजीपीए वाले को एमटेक में एडमिशन देता है। मैं यहाँ एमएस की नहीं बात कर रहा। सो आप उसके ब्रोचर में देख सकते हो जाकर कि वहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट स्कोर 8 एंड अबव आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम गेट। सो आपके अगर आप सीएफटीआई से हो, 8.5 सीजीपीए से आपका ज़्यादा है और आप गेट भी क्वालिफाई किया, तो आप जरूर इसे 4-5 ब्रांचेस में भर सकते हो। आईआईटी जोधपुर में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांचेस हैं जो जिसमें आप परसू करके एक अच्छा करियर बना सकते हो। सो कुछ ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो मुझे पता है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो वह इंटेलिजेंट वेलसाइट टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है, साइबर फिजिकल सिस्टम है, एमटेक इन सेंसर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सारे के सारे अच्छे ब्रांचेस हैं। और एक डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में भी है जिसमें डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस है और उसमें मेरा एडमिशन भी उसमें सीएफटीआई के थ्रू हुआ है। मेरा 8.8 सीजीपीए था और मेरे पास गेट स्कोर भी था, तो मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मेरा डेटा एंड कंप्यूटर साइंस में आ गया था। सो आप यहाँ पे एमटेक में भी अप्लाई कर पाओगे, एमटेक पीएचडी डबल डिग्री में भी अप्लाई कर सकते हो, आप एमएस में अप्लाई कर सकते हो और आप पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं, आईआईटी मंडी। सेम आईआईटी मंडी का भी वही है, ये एमटेक में नहीं देता पर एमएस और रिसर्च में देता है, तो आप आईआईटी मंडी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।